बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बदलते हैं रुख हवाओं का, हम बदलते हैं रुख हवाओं का, आए दुनिया हमारे साथ चले। मैं हूँ शौकत खजाना, आपको कलम करामत चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं उन तमाम करम फरमाओं का निहायत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, कमेंट्स किए, मुझे अहम तजावीज़ दी और मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़रीन, जैसा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश हैंड राइटिंग का एक मरहला मुकम्मिल कर चुके हैं, अब 8वें लेसन से दूसरा मरहला शुरू होगा। तो काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी सवालात पूछे हैं, तो इसलिए मैं हाज़िर हुआ। सबसे पहली बात कि कॉपी की और पेंसिल की क्वालिटी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, इसका राइटिंग में अहम किरदार है। कॉपी की और पेंसिल या पेन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉपी की ग्रिप, कॉपी को पकड़ना, बहुत अच्छे तरीके से कॉपी को पकड़ना है और कॉपी को मोड़ना इस तरह हरगिज़ नहीं है। कॉपी की इस तरह हरगिज़ नहीं मोड़ना है। कॉपी को खोलकर अच्छी तरह उसकी ग्रिप करके, कॉपी को खोलकर ग्रिप अच्छी तरह पकड़ के उसको, ताकि इसके पेपर ऊपर ना उभरे ना नीचे की तरफ जाए, पेपर उसके तकरीबन सीधे रहे। और कॉपी के नीचे एक कोई सपोर्ट लाजमी लेनी है। कॉपी के नीचे सपोर्ट, कोई बड़ा रजिस्टर या कोई इस कॉपी के साइज़ के से बड़े हिसाब से मोटी कॉपी वगैरह, इसको सपोर्ट कॉपी के नीचे लाजमी होनी चाहिए। उससे भी राइटिंग की क्वालिटी में फ़र्क आता है। इसके अलावा बहुत से दोस्तों ने ये पूछा है कि हमें प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, यानी कि कम अज़ कम कितने पेज लिखने चाहिए। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि कम अज़ कम 2 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 4, 6 या 8 पेज, या जहाँ तक आपका स्टेमिना है, जहाँ तक आपका दिल चाहे वहाँ तक आपने लिखना है। 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज। अगर आपका दिल मज़ीद लिखने को चाह रहा है तो आप उसकी तादाद बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब आपका दिल ना चाहे, मिसाल के तौर पर आपका दिल 2 पेज लिखकर ही आपका दिल नहीं चाह रहा मज़ीद आगे लिखने को, तो वहीं पर आप छोड़ दीजिएगा प्रैक्टिस को, आगे मज़ीद मत लिखिएगा। क्योंकि उसके बाद अगर आपका दिल ना चाहता हो और आप उसके बावजूद लिखें तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ख़राब हो जाएगी। तो लिहाजा कम से कम, मैं तो कम से कम 2 या 4 तो कम से कम लिखें। इसी जो लेसन को आगे आप लिखकर 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज, 10 पेज, 12 पेज, जितने भी आप बढ़ा सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस को जितना बढ़ाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और देखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक अहम बात कि काफ़ी स्टूडेंट ऊपर वाली लाइन जिस पर टाइटल लिखा होता है, मिसाल के तौर पे ऊपर वाली लाइन जिसको टाइटल के तौर पे जिसको हम फॉलो करेंगे वो लिखी होती है, तो दूसरे नंबर लाइन पे जब पहुंचते हैं तो ऊपर वाली लाइन को देखते हैं, लेकिन तीसरी लाइन पे पहुंचते हैं तो फिर दूसरी लाइन को देखते हैं, चौथी लाइन पे पहुंचते हैं तो फिर तीसरी लाइन को देखते हैं। इस तरह मत कीजिएगा, हमेशा ऊपर टाइटल को देखना है, टाइटल वाली लाइन को देखना है। जो मैं टाइटल लाइन लिखता हूँ कॉपी पर, उसको टाइटल लाइन, जो ऊपर ऊपर लाइन होती है उसको टाइटल लाइन कहते हैं। हमेशा जब आप आखिरी लाइन पे पहुँचे तब भी आप ऊपर वाली टाइटल लाइन को फॉलो कीजिएगा, और आखिरी जो लाइन होती है सबसे नीचे, उसको आप बेशक छोड़ सकते हैं, उस पर आप हरगिज़ नहीं लिखें, क्योंकि हाथ रखने की जगह नहीं होती, ज़्यादातर वो लाइन ख़राब हो जाती है सपोर्ट की वजह से। तो आखिरी लाइन को आप छोड़ सकते हैं, आखिरी लाइन जो कॉपी पे नीचे होती है सबसे, उसे आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं उसको। और कोशिश कीजिएगा कि इस लेसन की
प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पर करें, डेली बेसिस पर करें, रोज़ाना प्रैक्टिस करें, कोई भी दिन छोड़े नहीं। कोशिश कीजिएगा कि डेली ये प्रैक्टिस चलती रहे। और एक अहम टिप मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो टाइटल लाइन में ऊपर लिख के देता हूँ, उस टाइटल लाइन में और जो आप नीचे उसको फॉलो करते हैं, जो लिखते हैं, उसमें आपको डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है। उस फ़र्क को आपने ख़त्म करना है। जितनी जल्दी ये फ़र्क ख़त्म होगा उतनी जल्दी ही आप राइटिंग सीख जाएंगे। डिफरेंस जितना आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म कीजिए। बिल्कुल जो मेरी टाइटल लाइन होती है बिल्कुल उसी तरह लिखिए, उसको फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द राइटिंग सीख जाएंगे। जो अहम बात है राइटिंग की, डायरेक्शन यानी कि स्लैंटिंग कर्सिव राइटिंग होती है, एक वर्टिकल राइटिंग होती है। वर्टिकल यानी सीधी उबूदी, सीधी राइटिंग होती है। कर्सिव राइटिंग स्लैंटिंग जो तिरछी राइटिंग होती है। हम लिहाजा कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं क्योंकि कर्सिव राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है और स्टूडेंट के लिए बहुत जो है अच्छी होती है, उसमें स्पीड अच्छी होती है, स्टूडेंट के लिए फ़ायदा देती है एग्ज़ाम वगैरह में। तो हमें डायरेक्शन अपनी दुरुस्त रखनी है। इस तरह हरगिज़ नहीं होगा कि हम 4 अल्फ़ाबेट, किसी वर्ड में अगर 6 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो हम एक अल्फ़ाबेट जो है इसमें वर्टिकल लिख दें, बाकी 5 अल्फ़ाबेट उसको हम कर्सिव लिख दें। इस तरह हरगिज़ नहीं होगा। या हमें एक ही राइटिंग अप्लाई करनी होती है, वर्टिकल या कर्सिव। तो हम कर्सिव अप्लाई करें तो सारे अल्फ़ाबेट हमारे किसी भी वर्ड में हमारे सारे अल्फ़ाबेट कर्सिव शेप में हो। एक निहायत ही अहम बात आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी डायरेक्शन जल्द ही दुरुस्त हो गई, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही हो गई, तो आप आधा कोर्स कर चुके हैं, आप आधी हैंड राइटिंग सीख चुके हैं। डायरेक्शन का इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार है। 80% 90% जो स्टूडेंट है वो हमेशा डायरेक्शन में ही गलती करते हैं। बीच में वर्टिकल लिख देते हैं, कोई अल्फ़ाबेट इस तरफ जा रहा है, कोई अल्फ़ाबेट किसी तरफ जा रहा है, लिहाजा वो एक सिमत में नहीं होते, एक डायरेक्शन में नहीं होते। इस वजह से वो नहीं सीख पाते। आप जो डायरेक्शन जो है उस पर तवज्जो दे दी है, उसको दुरुस्त करना है। और सबसे अहम बात कि मैंने सातवें लेसन में जो 3 अहम बातें बताई है, 3 अहम टिप्स दी है। 7वां लेसन इंतहाई अहमियत का हामिल है, बहुत दिलचस्प लेसन है। उसमें जो मैंने टिप्स आपको बताई है उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो आपको पहले लेसन में मैंने फार्मूला बताया था कि कौन से अल्फ़ाबेट कितनी लाइनों पर आएंगे, वो स्मॉल लेटर्स को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया था साइज़ के हिसाब से। तो वो फार्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हमें 4 लाइनों पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने लाइनों पर आ रहा है। वो छोटा सा फार्मूला है, 26 अल्फ़ाबेट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब हमारा दूसरा मरहला शुरू होगा, उसके बाद हम आपको तीसरे मरहले में इंशाअल्लाह अल्फ़ाबेट दुरुस्त करने के बाद हम आपको वर्ड लिखना सिखाएंगे। तीसरे मरहले में वर्ड जो है स्मॉल लेटर्स में हम वर्ड लिखेंगे। स्मॉल लेटर्स में वर्ड के बाद हम चौथे मरहले में कैपिटल लेटर्स से वर्ड लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल लेटर्स में हम सीखने के बाद हम अभी कैपिटल लेटर्स के, क्योंकि जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, लिहाजा हम कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ भी वर्ड बनाना सीखेंगे चौथे मरहले में। और उसके साथ साथ हम फ्लावर लेटर्स जो 80% लोगों को तकरीबन नहीं आते या बहुत से लोग इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि मुश्किल होते हैं, लिहाजा मैं आपको इतने इजी वे, इतने आसान तरीके से उन फ्लावर लेटर्स को सिखाऊंगा, दिलचस्प तरीके से, कि आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। आप कहेंगे कि ये हमें जो है सिंपल अल्फ़ाबेट ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं, फ्लावर लेटर्स हमें बिल्कुल ईजी लग रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो हम फ्लावर लेटर्स के साथ भी आपको वर्ड लिखना सिखाएंगे। और 5वें मरहले में, आखिरी मरहले में, हम आपको सेंटेंस सिखाएंगे। सेंटेंस पर हम आ जाएंगे, सेंटेंस सीखेंगे। इस दौरान में फ़िलहाल हमें पेंसिल से काम करना है, वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। जब पेन का मरहला आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अब ये पेन का मरहला शुरू होगा,
तो आपने पेंसिल को छोड़कर फिर पेन से लिखना होगा। उसके बाद फ़िलहाल हम 4 लाइनों पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक मरहला आएगा, क्योंकि हमें ज़्यादातर तो एक लाइन पर लिखना पड़ेगा। 4 लाइन की कॉपी हम सिर्फ़ और सिर्फ सीखने के लिए, राइटिंग को सीखने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा हमें जो कुछ भी लिखना है वो हमें एक लाइन पर ही लिखना होता है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे कॉपी हो, कोई काम हो, कोई कुछ भी लिखना हो, तो हम एक लाइन वाली कॉपी ही अप्लाई करते हैं, एक लाइन वाली कॉपी पर ही लिखते हैं। ज़्यादातर 4 लाइन पे हम सीख रहे हैं, तो हम एक मरहले पर एक लाइन पर भी आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि हम अब हमें 4 लाइन कॉपी छोड़ दे दी है। आपकी ग्रिप मजबूत हो चुकी है, आपकी ग्रिप अच्छी हो चुकी है। अब आप एक 4 लाइन की कॉपी छोड़कर एक लाइन पर आ जाएंगे, फिर एक लाइन वाली कॉपी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो मैं सबसे अहम चीज़ जो आपको सिखाऊंगा, जो सबसे अहम चीज़ और सबसे नुमाया चीज़ है, वो आखिरी मरहले में होगी। वो आखिरी मरहले में ये होगी कि आखिरी मरहले में हम एक लाइन वाली कॉपी पर 2 लाइनों के दरमियान, यानी जो 2 लाइनों के दरमियान स्पेस होता है, उस स्पेस में हम स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी। वो इस वजह से कि हम लाइन पर जब राइटिंग लिखते हैं तो लाइन भी हमारी राइटिंग में शामिल हो जाती है, तो उस राइटिंग का यानी कि ज़्यादा वो नुमाया नहीं होती, खूबसूरत नहीं लगती, क्योंकि उसमें लाइन भी शामिल है, तो लिहाजा वो डिस्टर्ब हो जाती है लाइन। तो हम इसका हल ये निकालेंगे कि हम वो 2 लाइनों के दरमियान जो स्पेस होता है उस पर अपनी राइटिंग को लिखेंगे। उसी पे ही मैं राइटिंग लिखता हूँ। वो जो कोई नुमाया नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। शुरू में आपकी लाइन में थोड़ा आगे पीछे होगा, कोई मसला नहीं है, उसको हम जल्दी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। 2 लाइनों के दरमियान जब हम राइटिंग लिखेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी राइटिंग क्या लग रही है। आपको खुद इंशाल्लाह अपनी राइटिंग को देखकर आपको खुद अपने ऊपर प्यार आने लगेगा इंशाल्लाह। तो ये सब कुछ हम इंशाल्लाह करने वाले हैं। ये कुछ बातें थी जो मैंने अहम बातें आपको बताई। आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। आप कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स में आप मुझसे सवालात कीजिएगा, जो चीज़ें, जो बातें आपको समझ में नहीं आई, या जो आप कोई सजेशन, कोई तजावीज़ आप देना चाहते हैं इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह उनके भी जवाब दूंगा, और आपकी तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा संजीदगी के साथ। इंशाल्लाह अब बेहतरी की तरफ चलेंगे। आपके साथ साथ ये सफ़र इंशाल्लाह तय करना है हमें। और राइटिंग के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम आर्ट भी फ़क्तन फ़वक्तन दरमियान में आर्ट यानी कि ड्राइंग के मुतालिक भी हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। राइटिंग के बाद इंशाल्लाह अपनी ड्राइंग को ज़्यादा फोकस करेंगे। फ़िलहाल हमारा फोकस ज़्यादा राइटिंग पर है। इंशाल्लाह हम राइटिंग के बाद दरमियान में भी हम आर्ट को इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे, ड्राइंग को। और उसके बाद हम बाद में जब राइटिंग कोर्स के बाद हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे इंशाल्लाह ड्राइंग पर। और उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह संडे के दिन हम स्पेशल कोई वीडियो, कोई मालूमाती एजुकेशन के बारे में, या कोई कोट्स के बारे में, या पोइट्री के बारे में, या कोई भी ऐसी वीडियोस भी इंशाल्लाह उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उस पर भी काम जारी है। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। आपके ताउन से, आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला संडे स्पेशल का भी सिलसिला शुरू किया जाएगा। आखिर में मोहसिन नकवी के इन अशआर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ ज़मीन मगर ज़र्फ़ आसमान का है, मैं हूँ ज़मीन मगर ज़र्फ़ आसमान का है, कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। बुरा न मान मेरे हर्फ ज़हर ज़हर सही, बुरा न मान मेरे हर्फ ज़हर ज़हर सही, मैं क्या करूं कि यही ज़ायक़ा ज़बान का है। और कफ़स तो खैर मुक़द्दर में था मगर मोहसिन, कफ़स तो खैर मुक़द्दर में था मगर मोहसिन, हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। कि जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहे। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह निगहबान।